स्क्विड गेम सीजन 1 की ऐसी हिडन डिटेल जो आपने 100% मिस कर दी होगी। आपने डॉक्टर प्लेयर नंबर 111 को तो जरूर देखा होगा, जो प्लेयर के बॉडी पार्ट बेचने वाले ग्रुप के लिए काम कर रहा था। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्लेयर नंबर 111 कभी भी स्क्विड गेम के 33rd एडिशन का हिस्सा नहीं था। फर्स्ट गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट के तुरंत बाद रूल के हिसाब से स्क्वायर मास्क मैनेजर बचे हुए 201 प्लेयर को वोट करवाता है, या तो गेम को कंटिन्यू करो या फिर क्विट। मेजोरिटी प्लेयर क्विट पर वोट कर देते हैं और गेम वही ऑफिशियली खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद सिचुएशन ऐसी बनती है कि प्लेयर खुद वापस गेम में लौट आते हैं। स्क्रीन पर हमें दिखाया जाता है कि 187 प्लेयर दोबारा गेम को ज्वाइन करते हैं। बट असली ट्विस्ट ये है, एक्चुअली सिर्फ 186 प्लेयर वापस आए थे गेम को ज्वाइन करने। एक प्लेयर जिन्होंने रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम को एक्चुअल में सरवाइव किया था, उनकी जगह सीक्रेटली ऑर्गेनाइजर ने एक डॉक्टर को एंट्री दे दी थी। और अगर आपने ध्यान से कंट्रोल रूम की स्क्रीन देखी हो तो प्लेयर नंबर 111 वही था जो दोबारा गेम में कभी नहीं आया। और पूरे सीजन में कभी भी गेम्स में मौजूदा प्लेयर 111 की फोटो कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर हमको नहीं दिखाई गई। स्क्विड गेम के स्टार्टिंग सीन में जो बच्चे दिखाए गए थे, उनमें से एक बच्चा गीहुन है। ये बात वो खुद अपने नरेशन के दौरान क्लियर कर देता है। और इन्हीं बच्चों के बीच में सांगवू भी होता है। इसका कंफर्मेशन हमें एपिसोड नंबर 3 में मिलता है, जब सांगवू वही प्लेग्राउंड वाला सीन अपनी इमेजिनेशन में याद करता है। ये बात एक बार फिर कंफर्म होती है फिनाले एपिसोड में, जब गीहुन गेम के दौरान सांगवू को ट्रोल करता है, कैसे वो बचपन में भी खुफिया इंस्पेक्टर बनकर उसको हराया करता था। अगर आप दोनों की हेयर स्टाइल को ऑब्जर्व करोगे तो एक सबटल डिफरेंस आपको समझ आएगा। गीहुन के बाल हमेशा कान के ऊपर होते हैं, जबकि सांगवू के बाल हमेशा परफेक्टली वेल मेंटेन दिखते हैं। इन बच्चों में एक प्लेयर और था जिसे आपने सीजन 2 में भी देखा था। क्या आप उसे पहचान पाए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब गीहुन अपनी माँ का एटीएम चुराकर पैसे निकालने आता है तो वो पासवर्ड के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ 0426 डालता है, लेकिन गेस व्हाट, पासवर्ड गलत होता है। और असली ट्विस्ट ये है, ये सीन बिल्कुल 4 मिनट 26 सेकेंड के टाइम स्टैम्प पर स्टार्ट होता है। मतलब एक छुपा हुआ ईस्टर एग था। क्या ये डिटेल आपने पकड़ी थी? क्या आपने ये नोटिस किया? स्क्विड गेम के कंट्रोल रूम में जो आर्केड मशीन जैसे दिखने वाले कंप्यूटर होते हैं, वो किस काम आते हैं? इन सभी मशीन को सिर्फ स्क्वायर मास्क मैनेजर ही ऑपरेट करते हैं। ग्रीन कंप्यूटर गार्ड इन्हें यूज करके कैमरास का कंट्रोल संभालते हैं। ब्लू कंप्यूटर्स यहाँ से अरेना के वॉइस इंस्ट्रक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक और उनके वॉल्यूम लेवल को मैनेज किया जाता है। येलो कंप्यूटर्स, इन पर अरेना की लाइटिंग सिस्टम पूरी तरह से कंट्रोल होती है। पिंक कंप्यूटर ये सबसे खास होते हैं। स्क्वायर मास्क मैनेजर इन्हें यूज करके सोल्जर, वर्कर और डोमेंट्री में प्लेयर्स को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देते हैं। और ये एक मास्टर कंप्यूटर भी है जो कैमरास, म्यूजिक और लाइट को भी कंट्रोल कर सकता है। और पिंक कंप्यूटर पर बैठने वाले स्क्वायर मास्क मैनेजर ही डोमेंट्री एरिया में इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। हर एक कंप्यूटर का एक अलग काम होता है, और जब ये सभी कंप्यूटर एक साथ चलते हैं तभी ये गेम सही तरह से चलता है। ब्लू और रेड ताकची वाली थ्योरी आपने कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी, लेकिन सच ये है कि वो थ्योरी कम्प्लीटली गलत है। स्क्विड गेम सीजन 1 में जब स्क्वायर मास्क मैनेजर प्लेयर के डेप्थ दिखाता है, तब क्लियरली एक प्लेयर रेड ताकची से खेलता हुआ नजर आता है। जो थ्योरी इतनी पॉपुलर थी, एक माइनर डिटेल ने उस थ्योरी को गलत बना दिया। स्क्विड गेम के कंट्रोल रूम में जब प्लेयर के नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, वहाँ एक ऐसी चीज है जो शायद आपने नोटिस ही ना की हो। स्क्रीन पर मल्टीपल ब्लंडर है। प्लेयर नंबर 259 और 111 सेम दिखते हैं। 238, 242 भी डुप्लीकेट है। 338 और 151 सेम है। 321 और 253 भी सेम है। और सॉकर ये है 394, 388 और 47 तीनों प्लेयर सेम है। इतना ही नहीं, 348, 145 और 58 भी सेम है। और लास्ट में 126, 377 और 138 भी सेम है। इसके अलावा भी अगर आपने यहाँ कुछ नोटिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में सभी के साथ शेयर करें। स्क्विड गेम सीजन 1 में बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो शायद आपने पहले कभी भी नोटिस ना की हो। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो गेम में एलिमिनेट होने के बाद भी
गेम को कंप्लीट करते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम की। जब पहली भगदड़ मचती है, कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर प्लेयर 305, 193 और 56 के आइकन गायब हो जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, प्लेयर नंबर 305 गेम के एंड में गीहुन के बिल्कुल आगे खड़ा होता है और वहाँ उसे फिर से इलिमिनेट होते हुए दिखाया जाता है। प्लेयर नंबर 248 रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम में इलिमिनेट होता है और फिर वही प्लेयर गेम को कंप्लीट भी कर लेता है। प्लेयर नंबर 193 सांगवू के साइड में खड़ा हुआ गेम को कंप्लीट करता है। प्लेयर्स 56 भी इलिमिनेट होने के बाद गेम को कंप्लीट कर लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, प्लेयर नंबर 276 रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम में इलिमिनेट हो जाता है, लेकिन बाद में गीहुन की टग ऑफ वार की टीम में वो खड़ा मिलता है। प्लेयर नंबर 131 और 61 कंट्रोल रूम की स्क्रीन में मेल है, पर गेम्स के दौरान ये फीमेल के रूप में दिखाए जाते हैं। वहीं पर लीडर बोर्ड में प्लेयर 371 और 196 फीमेल शो होते हैं, लेकिन गेम्स के अंदर मेल होते हैं। इसके अलावा प्लेयर से जुड़ी और भी क्रेजी डिटेल्स है। प्लेयर 96 रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम में कोई और होता है और ग्लास ब्रिज गेम में कोई और होता है। जैसे एक ही गेम में 4 अलग अलग प्लेयर नंबर 69 देखने को मिलते हैं। प्लेयर नंबर 70 स्टार्टिंग में मेल होता है, लेकिन बाद में वो फीमेल होता है। प्लेयर नंबर 154 डोर के पास इलिमिनेट होता है और फिर दोबारा ग्राउंड एरिया में इलिमिनेट होते हुए दिखाया जाता है। क्या आपने ये नोटिस किया था? क्या आपने ये नोटिस किया? स्क्विड गेम के सबसे ब्रूटल प्लेयर 101 ड्योक्सू ने गेम ना खेलने के लिए वोट किया था, और मुझे पक्का यकीन है कि आपने भी बहुत सारे ऐसे ब्लंडर नोटिस किए होंगे। तो जो मिस्टेक्स मैंने इस वीडियो में मिस कर दी है, उन्हें कमेंट सेक्शन में सभी के साथ जरूर शेयर करना। अब तक हमने स्क्विड गेम में स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल मास्क वाले गार्ड ही देखे थे, लेकिन रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम के दौरान एक छोटी सी ब्लिंक एंड मिस डिटेल है, जिसमें एक गार्ड के मास्क पर पॉज का आइकॉन दिखाई देता है। आप खुद एपिसोड 1 पर जाकर चेक कर सकते हो। इसका एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प स्क्रीन पर आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा, जाकर जरूर देखना, क्योंकि ये डिटेल अक्सर लोग मिस कर देते हैं। जब प्लेयर्स को दोबारा गेम खेलने के लिए पिकअप लोकेशन से उठाया जाता है, तब हमें प्लेयर 001 के अलावा 5 प्लेयर और क्लियरली दिखाई देते हैं। फिर सभी को गाड़ी में बिठाया जाता है और उन्हें बेहोश करने के लिए गैस छोड़ी जाती है। लेकिन ध्यान से देखो, उस सीन में ओ इल्नाम यानी प्लेयर नंबर 001 को बेहोश होते हुए नहीं दिखाया गया। मतलब ये डायरेक्ट हिडन हिंट थी कि ओ इल्नाम गेम का मास्टरमाइंड है और बाकी प्लेयर्स की तरह उसको बेहोश करने की जरूरत नहीं थी। एपिसोड नंबर 3 के स्टार्ट में एक छोटी सी मिस्टेक जो शायद आपने कभी नोटिस भी ना की होगी। डिटेक्टिव जुनहो जब प्लेयर्स की गाड़ी का पीछा कर रहा होता है, उसके कार के डैशबोर्ड पर टाइम दिखाया जाता है 2:38 AM, लेकिन कुछ फ्रेम्स के बाद जब वो अपने फोन से एक मैसेज सेंड करता है तो वहाँ पर टाइम 10:01 PM होता है। ये मिस्टेक छोटी सी है, लेकिन सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। डालगोना गेम के एंड होने के तुरंत बाद एक शॉकिंग सीन आता है। प्लेयर नंबर 119 अचानक एक गार्ड पर अटैक कर देता है और फिर एक स्क्वायर मास्क मैनेजर के लेफ्ट हैंड पर गोली मार देता है। उसके बाद वो स्क्वायर मैनेजर को बंदूक की नोक पर बंदी बना लेता है। लेकिन ध्यान से देखना, जब फ्रंटमैन एरिया में इंटर करता है तो वही मैनेजर के लेफ्ट हैंड के बजाय राइट हैंड पर गोली लगी होती है। मतलब 1 सेकेंड में गोली ने साइड चेंज कर ली। ये छोटी सी ब्लूपर डिटेल जो शायद आपने मिस कर दी होगी, सोचा मैं आपको बता दूं। स्क्विड गेम के सीजन 1 में प्लेयर्स के ऑर्गन को स्मगलिंग करने का काम गेम के मैनेजमेंट के 5 लोग कर रहे थे। इनमें से 2 सर्कल गार्ड, 2 ट्रायंगल गार्ड और एक स्क्वायर मास्क मैनेजर शामिल था। स्टोरी के आगे बढ़ने पर हमको दिखाया जाता है कि इनमें से 2 सर्कल गार्ड को डिटेक्टिव जुनहो खत्म कर देता है, एक ट्रायंगल गार्ड को डॉक्टर खुद खत्म कर देता है और बाकी बचे हुए एक ट्रायंगल गार्ड और स्क्वायर मास्क मैनेजर को फ्रंटमैन अपने हाथों से एलिमिनेट करता है। उसके बाद इन सभी को एक वार्निंग के लिए गेम अरेना के रास्ते में लटका दिया जाता है, ताकि बाकी गार्ड्स और प्लेयर डिसिप्लिन तोड़ने की हिम्मत ना करे। स्क्विड गेम में गीहुन और इन्हो फ्रंटमैन सिर्फ ऐसे 2 प्लेयर नहीं थे जिन्होंने स्क्विड गेम को 2 बार ज्वाइन किया था। एक प्लेयर और ऐसा था जिसने स्क्विड गेम में 2 बार पार्टिसिपेट किया था। अगर आप ध्यान से देखो तो कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर प्लेयर नंबर 281 दिखाई देता है। ये वही प्लेयर है जो हमें एपिसोड नंबर 5 में नजर आता है, जब डिटेक्टिव जुनहो अपने भाई को ढूंढने के लिए रिकॉर्ड रूम को चेक कर रहा होता है। वहीं पर हमें एक शॉकिंग डिटेल मिलती है कि प्लेयर नंबर 281 पहले भी स्क्विड गेम के 28th एडिशन में शामिल हुआ था और तब वो
वो प्लेयर नंबर 130 था। हो सकता है उस वक्त वोटिंग के थ्रू गेम कैंसिल हो गया हो और इस वजह से प्लेयर 130 बच गया हो, लेकिन लालच के चक्कर में उसने दोबारा 2020 का स्क्विड गेम ज्वाइन किया, पर इस बार उसकी किस्मत खराब थी और वो पहले ही गेम में एलिमिनेट हो गया था। मार्बल गेम के अरेना में जाते वक्त हम क्लियरली देखते हैं कि प्लेयर नंबर 360 का पार्टनर 89 होता है, लेकिन जैसे ही गेम स्टार्ट होता है उसका पार्टनर बदलकर 115 हो जाता है। क्या आपने ये नोटिस किया? स्क्विड गेम के सबसे ब्रूटल प्लेयर डियोक्सू की टीम के दो प्लेयर 303 और 40 मार्बल गेम में टीम अप करते हैं, लेकिन जब प्लेयर नंबर 40 एलिमिनेट होता है उसके साथ खेलने वाले जर्सी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 26 दिखाई देते हैं। इस नंबर का कोई प्लेयर मार्बल गेम में नहीं होता है और सबसे अजीब बात ये है, गेम जीतने के बाद भी प्लेयर नंबर 303 हमको नेक्स्ट गेम में नहीं दिखता। और इसी तरह प्लेयर नंबर 158 का पार्टनर था प्लेयर नंबर 85। जब 85 एलिमिनेट हो गया तो प्लेयर नंबर 158 ऑटोमेटिकली नेक्स्ट गेम के लिए क्वालिफाई कर चुका था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ग्लास ब्रिज गेम में हमें प्लेयर नंबर 158 भी नहीं देखने को मिला। मार्बल गेम में एक मोमेंट पर अली ने अपनी आंखों से प्लेयर नंबर 414 को एलिमिनेट होते हुए देखा था, मतलब उसने क्लियरली समझ लिया था कि ये गेम लाइफ और डेथ का है, लेकिन फिर भी उसने सांगवू की बातों पर अंधी तरह से भरोसा कर लिया। सवाल ये है, अली इतना समझदार होते हुए भी क्यों फंस गया? शायद ये सांगवू के एहसान की वजह से होगा। आप क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। मार्बल गेम में 39 में से सिर्फ 38 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था। 2 लोगों की 19 टीम बनाई गई थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनमें से 5 टीम के दोनों प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए थे। ये प्लेयर्स थे 32 और 83, 40 और 303, 158 और 85, 413 और 43 और 5 और 183। इसके अलावा प्लेयर नंबर 69 ने खुद को एलिमिनेट कर लिया था। मतलब सिंपली हिसाब से देखा जाए तो अगले राउंड में सिर्फ 13 प्लेयर्स ही बचे थे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है क्योंकि ग्लास ब्रिज गेम में हमें 16 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाए गए। सोचने वाली बात ये है कि 3 एक्स्ट्रा प्लेयर कहाँ से आए? ग्लास ब्रिज गेम में वीआईपी की स्क्रीन पर प्लेयर्स के नंबर गलत दिखाए जाते हैं। प्लेयर 202 का असली नंबर 212 था और प्लेयर 87 का असली नंबर 17 था। अगर मैं आपसे कहूं कि गीहुन को दोबारा गेम में लाना एक पहले से सोचा समझा प्री प्लान था, तो क्या आपने कभी इस एंगल से सोचा है? सोचिए, जब गीहुन सबवे के रास्ते एयरपोर्ट जा रहा था उस वक्त सेल्समैन का प्लेटफॉर्म पर होना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सेल्समैन गीहुन को शुरू से ही ट्रैक कर रहा था और जब गीहुन की नजर उस पर पड़ती है, सेल्समैन की हल्की सी मुस्कान सब कुछ कह देती है। ये कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक सेटअप था और जैसे ही गीहुन उसे देख लेता है, सेल्समैन तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अब सीन और इंटरेस्टिंग हो जाता है। जो प्लेयर सेल्समैन के साथ ताकची खेल रहा था उसका कार्ड गीहुन ले लेता है। फिर जब वो एयरपोर्ट लॉबी क्रॉस करके प्लेन पर चढ़ने वाला होता है, उसका दिल उसे रोक लेता है। वो कार्ड पर दिए नंबर को डायल करता है और वही कॉल बन जाता है उसके लिए टर्निंग पॉइंट। फ्रंटमैन का प्लान सफल होता है। गीहुन दोबारा एक स्टेप ले लेता है और प्लेन में चढ़ने के बजाय सीधा वापस लौट जाता है। ये सब कुछ एक केयरफुली डिजाइन ट्रैप था जिसमें गीहुन फंसने ही वाला था। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करें। ये सिर्फ 3 वीडियो की सीरीज है जिसका ये पहला पार्ट था। आगे इसके 2 पार्ट और आएंगे जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर छोड़ना और अपने स्क्विड गेम पगलू दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ इसके अगले पार्ट के साथ।